मेरे प्रिय आत्मन प्रेम, एक प्रश्न है जो बहुत पीड़ा से भरा है, बहुत वेदना से भरा है। और वह प्रश्न तुम सबने कभी न कभी अपने भीतर महसूस किया होगा। प्रश्न है, अच्छे लोग ही जीवन में अकेले क्यों रह जाते हैं? ये प्रश्न सीधा हृदय से आ रहा है। यह किसी बुद्धि का प्रश्न नहीं है, यह किसी तर्कशास्त्री की जिज्ञासा नहीं है। यह उस आदमी की टीस है जिसने जीवन में प्रेम दिया, करुणा दी, सच्चाई का साथ दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सन्नाटा, अकेलापन, दूरी। और यह देखकर मन में संदेह उठता है। मन पूछता है, क्या अच्छा होने में कोई गलती है? क्या बुरा होना बेहतर है? क्योंकि बुरे लोगों के पास तो बड़ी भीड़ दिखाई देती है, उनकी महफिलें सजी है, उनके आसपास चापलूसों का जमावड़ा है। और मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मैं अकेला खड़ा हूँ। आज इस सूत्र को बहुत गहरे में समझ लेना। यह जीवन के सबसे बड़े विरोधाभासों, पैराडॉक्सिस में से एक है। सबसे पहली बात, इस जगत का ढांचा, इस समाज का ढांचा ऐसा है कि यहाँ झूठ बिकता है, सच नहीं। यहाँ मुखौटे पूजे जाते हैं, असली चेहरे नहीं। जब तुम अच्छे होते हो, और मेरे अच्छे होने का अर्थ समझ लेना, मैं नैतिक या साधु संत होने की बात नहीं कर रहा। मैं उन पाखंडियों की बात नहीं कर रहा जो ऊपर से राम नाम जपते हैं और भीतर छुरी रखते हैं। वे अकेले नहीं रहते, उनके पीछे तो भीड़ चलती है। मैं अच्छे का अर्थ उस व्यक्ति से ले रहा हूँ जो प्रामाणिक, ऑथेंटिक है, जो सरल है, जो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, जिसके जीवन में कोई राजनीति नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है। ऐसा सरल व्यक्ति अकेले रह जाने को अभिशप्त है। क्यों? क्योंकि समाज एक नाटक है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है। पति अभिनय कर रहा है, पत्नी अभिनय कर रही है, नेता अभिनय कर रहे हैं, गुरु अभिनय कर रहे हैं। सबने चेहरे पर चेहरे लगा रखे हैं। अब इस झूठी भीड़ में, इस नाटक मंडली में, अगर एक आदमी अचानक अपना मुखौटा उतार दे और अपना असली चेहरा दिखा दे तो क्या होगा? पूरी भीड़ उससे डर जाएगी, पूरी भीड़ उससे किनारा कर लेगी, क्योंकि वह एक सच आदमी उन हजारों झूठे लोगों के लिए आईना बन जाता है। जब तुम सरल होते हो तो तुम दूसरों को उनकी जटिलता, उनकी कुरूपता दिखा देते हो बिना कुछ कहे। तुम्हारी उपस्थिति ही उनका अपमान बन जाती है। कोई भी नग्न सत्य को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लोग कपड़ों में लिपटे हुए झूठ को पसंद करते हैं। इसलिए जैसे ही तुम सत्य के करीब जाओगे, जैसे ही तुम सरलता के करीब जाओगे, भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी, मित्र छूटने लगेंगे, रिश्तेदार कन्नी काटने लगेंगे। वे कहेंगे तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। वे यह नहीं कह रहे कि तुम बुरे हो गए हो, वे बस यह कह रहे हैं कि अब तुम हमारे खेल गेम में फिट नहीं बैठते। तुम अब उनकी ताश की गड्डी के पत्ते नहीं रहे, तुम खेल से बाहर हो गए। और इसे मैं दुर्भाग्य नहीं कहता, इसे मैं सौभाग्य कहता हूँ। लेकिन अभी तुम्हें यह दुर्भाग्य लगता है, क्योंकि तुम्हें अकेलेपन, लोनीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड का फर्क नहीं पता। भीड़ का मनोविज्ञान समझो। भीड़ को औसत, एवरेज लोग पसंद है। भीड़ को वे लोग पसंद है जो उन्हीं की तरह रेंगते हैं। अगर कोई उड़ने की कोशिश करे तो भीड़ उसके पंख काट देती है। जीसस अकेले रह गए, सुकरात अकेले रह गए, मंसूर अकेले रह गए, कबीर अकेले रह गए। क्या ये लोग बुरे थे? ये इस पृथ्वी पर चले सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे अच्छे लोग थे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छाई इतनी प्रखर थी कि उस समय का समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अंधेरे को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम एक अंधेरे कमरे में दिया जलाओगे तो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि आओ मित्र, स्वागत है। अंधेरा दिए से लड़ेगा। तो अगर तुम अच्छे हो, वास्तव में अच्छे हो, तो तैयार रहना, या दुनिया तुम्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अभी भी दूसरों से स्वीकृति, वैलिडेशन मांग रहे हो। तुम अच्छे बने क्योंकि तुम्हें लगा कि अच्छे बनने का इनाम मिलेगा। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, सच बोलो तो लोग प्यार करेंगे, भलाई करो तो दोस्त बनेंगे। यह गणित गलत है, यह गणित सरासर झूठ है। सच बोलोगे तो दुश्मन बनेंगे, भलाई करोगे तो लोग फायदा उठाएंगे। और जब ऐसा होता है तो तुम टूट जाते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम व्यापार कर रहे थे, तुम अपनी अच्छाई का सौदा कर रहे थे। तुम चाह रहे थे कि मैं अच्छा हूँ तो बदले में मुझे प्यार मिले, साथ मिले। जीवन का नियम अलग है, ऊंचाइयाँ हमेशा अकेली होती हैं। कभी एवरेस्ट के शिखर को देखा है? वहाँ कितनी भीड़ होती है, वहाँ कोई मेला नहीं लगता,
वहाँ एक बार में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। और घाटियों को देखो, नीचे खाइयों को देखो, वहाँ भीड़ ही भीड़ है, बस्तियाँ हैं, बाजार है, शोरगुल है। जैसे जैसे तुम चेतना की ऊंचाइयों पर बढ़ोगे, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर का फूल खिलेगा, तुम पाओगे कि तुम अकेले होते जा रहे हो। लेकिन यह अकेलापन गरीबी नहीं है, यह अकेलापन राजसी है, यह शेर का अकेलापन है। भेड़ें झुंड में चलती हैं, शेर अकेला चलता है। तो प्रश्न को बदलो। यह मत पूछो कि मैं अकेला क्यों रह गया, यह देखो कि क्या यह अकेलापन मेरी कमाई है। हाँ, यह कमाई है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे पास से चले गए वे तुम्हारे पास थे ही कब? वे तो तुम्हारे मुखौटे के पास थे, वे तो तुम्हारी उपयोगिता, यूटिलिटी के पास थे। जब तक तुम उनके काम आ रहे थे वे साथ थे, जब तक तुम उनकी जी हुजूरी कर रहे थे वे साथ थे। जिस दिन तुमने अपनी रीढ़ सीधी की, जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, वे भाग गए तो कचरा छट गया। इसे शुभ मानो। तुम पूछते हो अच्छे लोग अकेले क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति किसी का उपयोग नहीं कर सकता, और अच्छा व्यक्ति किसी को अपना उपयोग करने भी नहीं दे सकता। ज़्यादातर रिश्ते क्या है? जरा गहराई से, निर्ममता से देखो। तुम्हारे तथाकथित प्रेम संबंध, तुम्हारी मित्रताएं, ये क्या है? यह एक दूसरे की बैसाखियां हैं। तुम्हें खालीपन लगता है, तुम्हें खालीपन लगता है, तुम उसे भरने के लिए दूसरे को पकड़ते हो। दूसरे को खालीपन लगता है, वह तुम्हें पकड़ता है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं और दोनों को लगता है कि दूसरा अमीर है। ये भ्रम जल्द ही टूट जाता है। इसलिए रिश्तों में इतना संघर्ष है, इतनी कला है। जो व्यक्ति जागृत है, जो अच्छा है, वह अपनी बैसाखियां फेंक देता है। वह कहता है मुझे अपने पैरों पर चलना है। और जो अपने पैरों पर चलता है उसे साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। सहारा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ चलने वाले कदम से कदम मिलाकर बहुत कम। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छा व्यक्ति, संवेदनशील, सेंसिटिव व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता उन खिलौनों से जिनसे दुनिया खेल रही है। दुनिया धन के पीछे भाग रही है, पद के पीछे भाग रही है, वासना के पीछे भाग रही है। अच्छे व्यक्ति को, जिसके भीतर थोड़ी भी समझ जगी है, ये सब बातें बचकानी लगती है। वह किसी पार्टी में जाता है, वहाँ की बातें सुनता है, किसने कौन सी साड़ी पहनी, किसने नई कार ली, किसकी निंदा हो रही है, उसे वहाँ घुटन होने लगती है, उसका दम घुटता है। उस उथलेपन, शैलोनेस में वह वहाँ से भाग जाना चाहता है। वह घर लौट आता है, अपने किताबों के पास, अपने संगीत के पास, अपने ध्यान के पास। और दुनिया कहती है यह आदमी घमंडी है, या घुलता मिलता नहीं। वह घमंडी नहीं है, वह बस अब उस तल लेवल पर नहीं जी सकता जहां तुम जी रहे हो। उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई है, और जब फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो पुराने रेडियो स्टेशन पकड़ में नहीं आते। तुम अकेले नहीं रह गए हो, तुम विशिष्ट, यूनिक हो गए हो। प्रकृति ने तुम्हें चुना है। भीड़ तुम्हें यह सजा दे रही है अलग थलग करने की, लेकिन अस्तित्व तुम्हें पुरस्कार दे रहा है खुद से मिलने का। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हो। भीड़ के शोरगुल में तो अपनी ही आवाज़ खो जाती है। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, बाजार में खड़े होकर भी वह अकेले हैं। अच्छे लोग अक्सर अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बाहर की यात्रा बहुत कर ली, अब भीतर मुड़ने का समय है। लोग अकेलेपन, लोनीनेस से डरते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें खुद की याद दिलाता है। अकेलेपन में तुम्हें अपना खालीपन दिखाई देता है, अपना घाव दिखाई देता है। इसलिए लोग भागकर क्लब जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस किसी तरह खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन अच्छा व्यक्ति, साहसी व्यक्ति उस अकेलेपन में उतरता है। वह उस आग में जलता है, और ध्यान रहे, जो उस अकेलेपन की आग में जलने को तैयार है वही एक दिन सोना बनकर निखरता है। उस अकेलेपन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एकांत, सॉलिट्यूड में। अकेलेपन का अर्थ है मुझे दूसरे की कमी खल रही है, I am missing the other। एकांत का अर्थ है मैं खुद के साथ काफ़ी हूँ, I am enough unto myself। जिस दिन तुम इस अवस्था में पहुँच गए कि तुम्हें खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, उस दिन तुम सच में अच्छे हुए। उससे पहले तुम सिर्फ अच्छे होने का ढोंग कर रहे थे।
अभी तुम्हारी अच्छाई एक मजबूरी है, तब तुम्हारी अच्छाई एक स्वभाव होगी। और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ, जब तुम अपने एकांत में पूर्ण रूप से आनंदित हो जाते हो, जब तुम एक भरे हुए कलश की तरह छलकने लगते हो, तब एक चमत्कार घटता है। तब लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन वे लोग नहीं जो तुम्हारा खून चूसना चाहते थे। वे लोग आएंगे जो प्यासे हैं। वे लोग आएंगे जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को देख पाएंगे। मधुमक्खियां वहीं आती है जहां फूल खिला होता है। तुम फूल बनो, खिलने की फिक्र करो। यह फिक्र छोड़ो कि कौन आया और कौन नहीं आया। अगर तुम रेगिस्तान में भी खिलोगे और कोई देखने वाला न भी हो, तो भी तुम्हारी सुगंध हवाओं में तैरेगी। अस्तित्व उसे जानेगा। क्या तुम सोचते हो कि जब जंगल में फूल खिलता है और कोई वहां से नहीं गुजरता तो उसका खिलना व्यर्थ हो गया? नहीं, उसने सूरज से बात की, उसने हवाओं को चूमा, उसने अस्तित्व को अपना सौंदर्य अर्पित किया। वह धन्य हो गया। तुम्हें ऐसा ही होना है। तुम्हारी अच्छाई किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी अपनी मौज होनी चाहिए। मैं सच बोलता हूँ इसलिए नहीं कि ये नीतिगत है, बल्कि इसलिए कि सच बोलने में मुझे आनंद आता है, मुझे हल्कापन लगता है। मैं प्रेम करता हूँ इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्रेम करो, बल्कि इसलिए कि प्रेम देना मेरा स्वभाव है। जैसे बादल बरसता है, जब तुम ऐसे जियोगे बिना किसी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन के, तो अकेलापन। मैं इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्रेम करो, बल्कि इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्रेम करो। बिना पछता के छे और ऐसे मेरा पछता के छे और ऐसे मेरापन तुम्हें काटेगा नहीं। अकेलापन तुम्हारा सिंहासन बन जाएगा। एक बात और ख्याल में लेना, तथाकथित बुरे लोग इकट्ठे होते हैं अपने डर के कारण। चोरों का भी संग होता है, राजनेताओं की भी पार्टियां होती हैं। वे अकेले चलने से डरते हैं क्योंकि उनके भीतर अपराधबोध, गिल्ट है। उन्हें लगता है कि अगर हम साथ नहीं रहे तो पकड़े जाएंगे। उनका साथ प्रेम का साथ नहीं है, उनका साथ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी का साथ है। तुम उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन पाए, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। तुम उस पागल खाने से बाहर फेंक दिए गए हो, इसके लिए उत्सव मनाना। रो मत कि तुम अकेले हो, हंसो, गाओ, नाचो, अपने कमरे को मंदिर बना लो। ओशो का सन्यासी वही है जो भीड़ में रहकर भी अकेला खड़ा हो सके, शेर की तरह, और यह जान लो कि अंततः हम सब अकेले ही हैं। हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे। बीच में जो ये मेला लगता है रिश्तों का, नातों का, यह बस एक सराय है, थोड़ी देर का विश्राम है। हकीकत तो अकेलापन ही है। तथ्य तो यही है कि कोई किसी का नहीं है। शरीर अलग है, मन अलग है, यात्राएं अलग है। दो पटरियां साथ साथ चल सकती हैं मीलों तक, लेकिन मिलती कभी नहीं। अच्छे व्यक्ति को यह सत्य थोड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। मूर्ख को यह सत्य चिता पर लेटे हुए समझ में आता है, जब सब उसे छोड़कर जाने लगते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह बात जीते जी समझ में आ रही है कि मैं अकेला हूँ। इस तथ्य से भागो मत, इसका आलिंगन करो। इस अकेलेपन को ध्यान, मेडिटेशन बना लो। जब कोई साथ न हो तो आंखें बंद करो और देखो कि भीतर कौन है। भीतर एक ऐसा साथी बैठा है जो कभी नहीं छोड़ता। उसका नाम है साक्षी, द विटनेस, तुम्हारा अपना आत्मा। जब तुम्हें बाहर से प्रेम नहीं मिलता तो अपने भीतर के स्रोत को खोदो, वहाँ प्रेम का सागर लहरा रहा है। कबीर ने कहा है, ज्योतिर्माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम अच्छे हो। तुम्हारा अस्तित्व जानता है, बस इतना काफ़ी है। तो मेरी सलाह क्या है तुम्हें? अपनी अच्छाई को छोड़ना मत, कड़वे मत हो जाना। अक्सर ऐसा होता है कि अकेले रह जाने पर आदमी कड़वा, बिटर हो जाता है। वह सोचने लगता है, दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं भी दुनिया के साथ बुरा करूँगा। नहीं, यह तो हार हो गई। यह तो तुम गिर गए, दुनिया तुम्हें बदल दे। तुम इतने कमज़ोर हो, दुनिया की गंदगी तुम्हारी चमक को कम कर दे। तुम इतने सस्ते हो नहीं। अपनी अच्छाई को, अपनी करुणा को और निखारो, लेकिन अब उसे अपेक्षा से मुक्त कर दो। अब बस ऐसे जियो जैसे दिया जलता है। कीड़े मकोड़े आएंगे, हवाएं आएंगी बुझाने, तुम जलते रहना, क्योंकि जलने में ही जीवन का आनंद है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो। चांद को देखो, वह अकेला है। सूरज को देखो, वह अकेला है। इस अस्तित्व में जो भी कीमती है वह अकेला है। कोहिनूर का ढेर नहीं होता, कंकड़ पत्थरों के ढेर होते हैं। अगर तुम अकेले रह गए हो तो समझ लेना कि तुम कोहिनूर हो गए हो।
अब अपनी कीमत पहचानो, सस्ती दुकानों पर बिकना बंद करो, सस्ती महफिलों में अपनी जगह तलाशना बंद करो, अपने आप में मस्त रहो, बी ब्लिसफुल इन योरसेल्फ। यही सन्यास का अर्थ है। सन्यास का मतलब घर छोड़कर भागना नहीं है। सन्यास का मतलब है भीड़ की मानसिकता को छोड़ देना, यह घोषणा कर देना कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, मैं अपने अंतस के प्रकाश से चलूंगा, उधार के दियों से नहीं। और जिस दिन तुम इस मस्ती में जीने लगोगे, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा होगी। उस दिन शायद कुछ और भटके हुए राही, कुछ और अच्छे लोग जो अपनी अपनी तन्हाई में जी रहे हैं, वे तुम्हारी रोशनी देखकर तुम्हारे पास आएंगे। और तब जो मिलन होगा वो भीड़ नहीं होगी, वो संगत कम्युनियन होगी, वो दो आत्माओं का मिलन होगा, दो जरूरतों का नहीं। और वैसा एक मित्र भी मिल जाए तो पूरी दुनिया की भीड़ से बेहतर है। तब तक अकेले चलो, मस्ती से चलो, गीत गाते हुए चलो। यह अस्तित्व तुम्हारे साथ है। पेड़ पौधे, हवाएं, आकाश सब तुम्हारे साथ हैं। जो आदमी सत्य के साथ है, पूरा अस्तित्व उसका परिवार है। तुम अकेले नहीं हो, तुम सर्वहोल के साथ हो। बस मन के छोटे से दायरे से बाहर निकलो। तुम्हारा प्रश्न फिर वही है, लेकिन उसकी गूंज और गहरी है। अच्छे लोग अकेले क्यों रह जाते हैं? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह एक घाव है। यह उस टीस का नाम है जो हर संवेदनशील हृदय ने कभी न कभी अनुभव की है। तुम चारों ओर देखते हो, तुम देखते हो कि जो लोग चालाक हैं, जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग दूसरों का शोषण करने में माहिर हैं, उनकी महफिलें सजी हैं, उनके पास मित्र हैं, उनके पास प्रेमी हैं, उनके पास समाज की तालियां हैं। और तुमने करुणा दिखाई, तुमने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। और परिणाम क्या मिला? तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम्हारे पास कोई खड़ा होने वाला नहीं। और मन में यह संदेह उठता है, क्या परमात्मा अन्यायी है? क्या इस जगत में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं? आज हम इस गुत्थी को, इस ग्रंथि को पूरी तरह खोल डालेंगे। शल्य चिकित्सा, सर्जरी करनी होगी, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हारी समझ की भूल पर खड़ा है। सबसे पहले यह समझो कि जिसे तुम दुनिया कहते हो वह क्या है। यह दुनिया सोए हुए लोगों की एक भीड़ है। यह एक पागल खाना है। यहाँ लोग अपने अपने भ्रम, इल्यूजन में जी रहे हैं। यहाँ प्रेम का मतलब प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम का मतलब सौदा है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट सोसाइटी है। अब इस झुंड में, इस भीड़ में जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है, और मेरे लिए अच्छे का अर्थ है जागृत, सरल, निर्दोष, बिना किसी मुखौटे के, तो वह उस भीड़ के लिए खतरा बन जाता है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें छोड़कर चले गए क्योंकि तुम में कोई कमी थी नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, लोग तुम्हें छोड़कर चले गए क्योंकि तुम में कुछ ज़्यादा था। तुम उनके माप से बड़े हो गए। जब तुम छोटे थे, तुम उनकी मुट्ठी में समा जाते थे, वे खुश थे। अब तुम बड़े हो गए, तुम उनकी पकड़ में नहीं आते, इसलिए वे नाराज हैं। तुमने देखा है, जब एक कमरे में बहुत सारे लोग शराब पी रहे हो और वहाँ एक आदमी आ जाए जो शराब नहीं पीता, जो बिल्कुल होश में है, तो क्या होता है? क्या शराबी उसका स्वागत करते हैं? नहीं, वे असहज, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उसकी मौजूदगी ही उनकी बेहोशी में खलल डालती है। उसकी खुली आंखें उन्हें याद दिलाती है कि वे गिर गए हैं। वे उसे बाहर निकालना चाहेंगे, या तो वे उसे भी पिलाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं पिएगा तो वे उसे महफिल से बाहर फेंक देंगे। यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी सरलता उन लोगों के लिए एक दर्पण बन गई, और कोई भी अपनी कुरूपता दर्पण में नहीं देखना चाहता, इसलिए उन्होंने दर्पण ही तोड़ दिया। उन्होंने तुमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। इसे दुर्भाग्य मत समझो, यह अस्तित्व का एक संकेत है कि तुम गलत जगह खड़े थे। तुम हंसों के जोड़े को कौवों की सभा में तलाश रहे थे। यह तुम्हारी नासमझी थी। गहराई में चलो। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि भीड़ हमेशा असत्य के साथ खड़ी होती है। सत्य हमेशा अकेला होता है। झूठ को चलने के लिए बैसाखियां चाहिए। सत्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर अकेले क्यों चलते हैं और भेड़ें झुंड में क्यों चलती हैं? भेड़ को डर है। उसे लगता है कि अगर वह झुंड से अलग हुई तो मर जाएगी। उसकी सुरक्षा भीड़ में है, उसकी पहचान भीड़ में है। वो भीड़ का हिस्सा होकर ही खुद को कुछ समझती है।
शेर को अपनी शक्ति का पता है, उसे किसी की गवाही नहीं चाहिए कि मैं शेर हूं, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए शिकार करने के लिए। अगर तुम जीवन में अकेले रह गए हो तो पहली बात यह स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर एक शेर का जन्म हो रहा है और यह जन्म पीड़ादायी होता है। पुरानी चमड़ी फटती है तभी नई चमड़ी आती है, पुराना समाज छूटता है तभी नया आकाश मिलता है। तुम कहते हो मैं अच्छा हूं, जरा इस अच्छाई का विश्लेषण करें। अक्सर जिसे तुम अच्छाई कहते हो वह तुम्हारी कमजोरी होती है। तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहे यह सोचकर कि तुम अच्छे बन रहे हो, तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहे, इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग। और तुम्हें लगा यह पुण्य है, यह पुण्य नहीं है, यह आत्महत्या है। तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को मार डाला, तुमने अपने स्वभाव को दबा दिया। और अब जब तुम थक गए हो, जब तुम और नहीं दे सकते, तो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें तुमसे प्रेम नहीं था, उन्हें तुम्हारी सेवा से प्रेम था, उन्हें तुम्हारे उपयोग से प्रेम था। बाजार का नियम है, जब तक वस्तु काम की है रखो, जब बेकार हो जाए फेंक दो। तुमने खुद को वस्तु बना लिया। जागो, तुम वस्तु नहीं हो, तुम एक जीवित आत्मा हो। अच्छे लोग अक्सर भावुक इमोशनल होते हैं, वे दिल से जीते हैं और ये दुनिया दिमाग से चलती है। दिल और दिमाग का यह संघर्ष पुराना है। दिमाग गणित लगाता है, फायदा क्या, नुकसान क्या, दिल बस लुटाता है। तो जब तुम लुटाओगे और सामने वाला बटोरेगा तो एक दिन तुम खाली हो जाओगे और वह अमीर होकर कहीं और चला जाएगा और तुम अपनी खाली तिजोरी लेकर रोते रहोगे कि मैंने तो सब दे दिया, फिर भी मैं अकेला हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि पात्रता, डिजर्विंगनेस देखे बिना दान देना मूर्खता है। तुमने अपना मोती कीचड़ में फेंक दिया और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि कीचड़ ने मोती की कद्र नहीं की। गलती कीचड़ की नहीं है, कीचड़ का तो स्वभाव ही है गंदा करना। गलती तुम्हारी है। तुमने यह क्यों नहीं देखा कि सामने वाला पात्र है या नहीं। ओशो तुम्हें कठोर होना नहीं सिखाता, लेकिन ओशो तुम्हें विवेकी, अवेयर होना जरूर सिखाता है। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी तुम्हें रौंद कर चला जाए। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी के पैरदान, डोरमाट बन जाओ। अपनी गरिमा, डिग्निटी को बचाना भी आध्यात्मिकता है। अब एक और गहरे तल पर चलते हैं। अकेलापन तुम्हें काटता क्यों है? क्योंकि तुम अपने साथ बोर हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई दूसरा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यह भ्रम है। अगर तुम अपने साथ खुश नहीं हो तो तुम जिसके साथ भी रहोगे उसे भी दुखी कर दोगे। दो दुखी लोग मिल जाएं तो दुख जोड़ा ऐड नहीं होता, दुख गुणा मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम अपना खालीपन लेकर दूसरे के पास जाते हो, वह अपना खालीपन लेकर तुम्हारे पास आता है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, मिलेगा क्या? सिर्फ निराशा। परमात्मा ने तुम्हें अकेला किया है ताकि तुम एकांत का स्वाद चख सको। अंग्रेजी में दो शब्द है, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। लोनलीनेस का मतलब है अकेलापन, जब तुम्हें दूसरे की कमी खलती है, यह एक बीमारी है। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत, जब तुम अपने होने में इतने पूर्ण हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम भरे हुए हो। जब एक फूल जंगल में खिलता है तो वह यह नहीं देखता कि कोई माली उसे देखने आ रहा है या नहीं। वह अपनी सुगंध बिखेरता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है। हवा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, भंवरा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। फूल अपनी मस्ती में है। जिस दिन तुम ऐसे जीने लगोगे अपनी मस्ती में, उस दिन यह शिकायत मिट जाएगी कि मैं अकेला क्यों हूँ। तब तुम कहोगे अहो भाग्य, मैं अकेला हूँ, कोई विक्षेप नहीं, कोई बाधा नहीं, मैं और मेरा परमात्मा। तुमने इतिहास देखा है, मीरा अकेली थी, उसने राजमहल छोड़ दिया। क्या वह रोई? नहीं, उसने घुंघरू बांध लिए। उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह घोषणा थी एक परम स्वतंत्रता की। बुद्ध अकेले चले, महावीर अकेले चले, ये सब अच्छे लोग थे, सबसे अच्छे। लेकिन इन्होंने अकेलेपन को सजा नहीं माना, इन्होंने उसे तपस्या बना लिया। तुम्हें यह बात चुभ रही है क्योंकि तुम्हारी नज़र दूसरों पर टिकी है। तुम तुलना, कंपैरिजन कर रहे हो। देखो मेरा पड़ोसी कितना खुश है, उसके घर रोज पार्टी होती है। तुम्हें क्या पता भीतर की कहानी। पार्टी के बाद जब रात को वह अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती, उसे गोलियां खानी पड़ती हैं। उसके भीतर का शोर उसे जीने नहीं देता। वह भीड़ इकट्ठी करता है
ताकि उसे अपने भीतर का सन्नाटा सुनाई न दे। वह डरा हुआ है और तुम उस डरे हुए आदमी से ईर्ष्या कर रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें वो शोरगुल नहीं झेलना पड़ रहा। प्रकृति ने तुम्हें छटनी करके अलग किया है। जब किसान फसल काटता है तो वह दाने को भूसे से अलग करता है। तुम दाना हो, बाकी सब भूसा है। भूसा ढेर में रहता है, दाना अलग रखा जाता है। इस अलगाव को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण समझो, अपनी हीनता का नहीं। लेकिन मन मानता नहीं। मन बार बार कहता है कोई तो हो, कोई तो समझे। यह समझने की चाह ही दुख है। कोई तुम्हें क्यों समझे? क्या तुम खुद को समझ पाए हो? जब तुम खुद अपने रहस्य को नहीं जान पाए तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि कोई दूसरा जो खुद बेहोश है तुम्हें समझ लेगा? नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम दूसरों को भी मुक्त कर देते हो। तुम अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने मित्र से ये उम्मीद छोड़ देते हो कि वे तुम्हारी आत्मा को समझेंगे। वे सिर्फ साथी हैं, राह के हमसफ़र हैं। थोड़ी दूर साथ चलेंगे, फिर रास्ते अलग हो जाएंगे। इस जगत में जो भी शाश्वत है वह एक है, अद्वैत। वहाँ दो के लिए जगह नहीं है। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम पाओगे कि वहाँ न मित्र जा सकता है, न शत्रु जा सकता है, न परिवार जा सकता है। वहाँ केवल तुम हो, नितांत अकेले। और उस अकेलेपन में ही परमात्मा का सिंहासन रखा है। तो मेरी देशना टीचिंग ये है, भागो मत इस अकेलेपन से, इसमें कूदो, इसका आलिंगन करो। रात को जब नींद ना आए और अकेलापन घेरे तो फोन मत उठाओ, बत्ती बुझाओ, बैठ जाओ और कहो अपने अकेलेपन से, मुझे पूरा घेर ले, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तुम पाओगे कि वो अकेलापन एक मित्र बन गया है। वो तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें बताएगा जो भीड़ में तुम कभी नहीं जान पाते। वह तुम्हें तुम्हारी ताकत, स्ट्रेंथ का परिचय कराएगा। और एक व्यावहारिक बात, अगर तुम सच में अच्छे हो तो अपनी अच्छाई को कड़वाहट में मत बदलने देना। अक्सर यह होता है, जब आदमी देखता है कि दुनिया बुरी है तो वह सोचता है मैं भी बुरा बन जाऊंगा, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। यह पतन है, यह तुम्हारी हार है। अगर दुनिया तुम्हें अपने जैसा बनाने में कामयाब हो गई तो तुम हार गए। तुम अपनी सुगंध मत छोड़ना, चाहे कोई सूंघने वाला हो या न हो। गुलाब का काम है महकना, चाहे वो किसी की कब्र पर चढ़े या किसी राजा के सिंहासन पर या झाड़ी में ही सूख जाए। तुम अपने स्वभाव में स्थित रहो और यह मत सोचो कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। समानता का नियम, लॉ ऑफ रेजोनेंस काम करता है। जब तुम अपने एकांत में पक जाओगे, जब तुम अपने भीतर पूरे हो जाओगे, तब अस्तित्व तुम्हारे पास उन लोगों को भेजेगा जो तुम्हारे योग्य हैं। अभी तुम कच्चे हो, इसलिए कच्ची लोग मिल रहे थे। जब तुम पक्के हो जाओगे तो पक्के लोग मिलेंगे। कृष्ण को अर्जुन मिल ही जाता है, बुद्ध को सारे पुत्र मिल ही जाता है, रामकृष्ण को विवेकानंद मिल ही जाता है। लेकिन वो मिलन तब होता है जब तुम तैयार होते हो। अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम मांग रहे हो। भिखारी को कोई मित्र नहीं बनाता, सम्राट बनो। अपने भीतर के साम्राज्य को पहचानो। और जीवन का गणित बड़ा अद्भुत है। यहाँ जब तुम कुछ छोड़ते हो तभी तुम्हें कुछ मिलता है। तुमने भीड़ छोड़ी या भीड़ ने तुम्हें छोड़ा, अब तुम्हें खुद को पाने का अवसर मिला है। इस अवसर, अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत। रोने धोने में समय मत खराब करो, रचनात्मक बनो, बी क्रिएटिव। उस ऊर्जा को जो तुम लोगों पर खर्च करते थे उसे अब सृजन में लगाओ। गीत लिखो, चित्र बनाओ, ध्यान करो, नाचो, बागीचे में काम करो। अपने अकेलेपन को सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बना लो। तभी तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ नाच रहा है। लोग कहते हैं इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मैं कहता हूँ इंसान एक सामाजिक प्राणी है, यह उसका अतीत है। इंसान एक आध्यात्मिक प्राणी है, यह उसका भविष्य है। समाज पशुओं के लिए है, चींटियाँ समाज में रहती हैं, मधुमक्खियाँ समाज में रहती हैं। आत्मा की यात्रा समाज से परे जाने की है, तो तुम विकास कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। पीछे मुड़कर मत देखो। जो छूट गया वह कचरा था, जो आगे हैं वह शिखर है। चढ़ाई कठिन होती है और चढ़ाई पर हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन शिखर का दृश्य, व्यू सब कुछ भुला देता है। वहां पहुंचकर तुम्हें हंसी आएगी अपनी पुरानी शिकायतों पर। वहां पहुंचकर तुम देखोगे कि सब एक ही है, कोई पराया है ही नहीं। तो उठो, आंसू पोंछ डालो और अपने एकांत का उत्सव मनाओ। तुम चुने हुए हो, यू आर द चोजन वन। परमात्मा केवल उन पर यह कृपा करता है जिन्हें वह अपने करीब बुलाना चाहता है। उसने तुम्हें भीड़ से अलग किया है ताकि वह तुमसे बात कर सके।
अगर तुम भीड़ में शोर मचाते रहोगे तो उसकी धीमी आवाज़ विस्पर कैसे सुनोगे? यह सन्नाटा, यह अलगाव, यह विरह, यह सब तैयारी है उस महामिलन की। आज इतना ही, अब थोड़ा और गहरे में चलो। तुम पूछते हो अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छा कौन है? क्या वो जो डर के मारे बुरा नहीं करता? ज़्यादातर लोग ऐसे ही अच्छे हैं। वे पुलिस से डरते हैं, नर्क से डरते हैं, समाज की बदनामी से डरते हैं, इसलिए अच्छे बने बैठे हैं। जिस दिन डर निकल जाएगा वे सबसे बड़े पापी हो जाएंगे। ऐसी नपुंसक अच्छाई, इम्पोर्टेंट गुडनेस का कोई मूल्य नहीं है और प्रकृति इसे तोड़ती है। जीवन तुम्हें ऐसी स्थितियों में डालता है जहाँ तुम्हारी ऊपरी अच्छाई की परीक्षा होती है। अकेलापन वही परीक्षा है। क्या तुम अकेले रहकर भी अच्छे बने रह सकते हो? जब कोई देखने वाला ना हो तब क्या तुम नैतिक रह सकते हो? असली चरित्र, कैरेक्टर वही है जो अंधेरे में प्रकट होता है। रोशनी में तो सभी शरीफ हैं। तो यह समय है अपने चरित्र को परखने का, उसे फौलाद बनाने का। और एक बात याद रखना, यह जो दूसरा है, दी अदर, यह नर्क है। सार्त्र ने कहा है हेलिस अदर पीपल, और वह सही है। तुम्हारे सारे दुख, सारी चिंताएं, सारा तनाव दूसरों की वजह से है। उसमें क्या कहा, वह क्या सोचेगा, उसमें सम्मान नहीं दिया। सारी बीमारी दूसरों से आती है। अकेलेपन में कौन सा तनाव? अकेलेपन में तुम राजा हो। वहां न कोई अपमान कर सकता है, न कोई सम्मान कर सकता है। तुम मुक्त हो। इस मुक्ति का स्वाद लो। थोड़े दिन कड़वा लगेगा क्योंकि आदत गुलामी की है। गुलाम को जंजीरें खोल दो तो उसे घबराहट होती है। वह कहता है मेरे हाथ खाली लग रहे हैं। जंजीरें कहाँ गईं? तुम वही कर रहे हो। तुम अपनी पुरानी जंजीरें, रिश्ते, झूठे मित्र खोज रहे हो। मत खोजो, खुली हवा में सांस लेना सीखो। अंत में मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने वजीर से पूछा, मेरे राज्य में सबसे सुखी आदमी कौन है? वजीर ने कहा, महाराज, मैंने बहुत खोजा, महलों में, बाजारों में, लेकिन हर कोई दुखी है। बस एक फकीर है जो जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता है। उसके पास न कपड़े ठीक हैं, न खाने का ठिकाना है, लेकिन वह दिन रात बांसुरी बजाता है और नाचता रहता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह भेष बदलकर उस फकीर के पास गया। रात का समय था। फकीर अपनी धुन में मगन था। वह अकेला था। मीलों तक कोई नहीं था। राजा ने पूछा, बाबा, तुम अकेले हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें दुख नहीं होता? फकीर हंसा। उसने कहा, जब मैं भीड़ में था तब मैं बहुत अकेला था, क्योंकि तब मैं खुद को नहीं जानता था। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन पूरा अस्तित्व मेरे साथ है। ये हवाएं मुझसे बात करती है, ये चांद मेरा मित्र है, और सबसे बड़ी बात, मेरा मैं मर गया है। अब यहाँ कोई है ही नहीं जो दुखी हो सके। राजा ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल दूंगा, नौकर चाकर दूंगा। फकीर ने कहा, पागल हुए हो? मैंने बड़ी मुश्किल से उन जेल खानों से मुक्ति पाई है। अब तुम मुझे फिर से सोने की बेड़ियों में बांधना चाहते हो। तुम अपना महल रखो, मुझे मेरा एकांत मुबारक। तुम भी उस फकीर की स्थिति में हो। बस नजरिया बदलने की देर है। जिसे तुम सजा समझ रहे हो वह वरदान है। जिस दिन यह दृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं, तुम अद्वैत में हो, तुम सबके साथ हो। जाओ और अपने जीवन को एक प्रार्थना बना लो। भीख मांगना बंद करो, बांटना शुरू करो, और जो बांटता है वह कभी अकेला नहीं रहता।